साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं एक बार रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ। यहां से आपको बता दें कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने जो CEN संख्या यहां पे 2024 का टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाला था, अब आपको इस वैकेंसी में बढ़ोतरी दिख रही है, यानी कि बहाली की प्रक्रियाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर कर दें कि इस वीडियो को देखने से पहले कि जो कैटेगरी में सीटें बढ़ाई गई हैं, मतलब जो सीटें इंक्रीज़ की गई हैं, उस सीट के लिए छात्र फिर से आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जिसके लिए आवेदन कर चुके हैं उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो सीटें बढ़ाई गई हैं उनके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, जोन भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे आपको अपडेट किया गया है, लेकिन इन सब के लिए आपको एक लिमिटेड टाइम दिया गया है और मात्र 15 दिन दिया गया है आज से। तो आज से ही आपको यहाँ पर देखिए तो इसका जो है नोटिफिकेशन में पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितना सीट बढ़ा है। तो कुल 22 कैटेगरी को बढ़ाया गया है, जहाँ पर वर्कशॉप एंड पस में यहाँ पर 22 कैटेगरी को बढ़ाया गया है और टोटल नंबर ऑफ सीट 14,298 हो गया। यानी कि कंप्लीट अगर देखिएगा तो 40 कैटेगरी की नोटिफिकेशन यहाँ पर ऐड की गई है इस एडवर्टीजमेंट संख्या में। पहले जो वैकेंसी था दोस्तों टेक्नीशियन का 9,144 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई थी, जहां पे 18 कैटेगरी ही दिया गया था। अब यहां पे देखिएगा तो कम्युनिटी वाइज और कैटेगरी वाइज आपका सीटों का संख्या भी बढ़ाया गया, जो कि इसके साथ साथ जो है इस नोटिफिकेशन के साथ साथ जो है आपको इसका जो है PDF भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये संलग्न किया गया है इन सभी 40 कैटेगरीज को, देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताया गया है। अब देखिए कौन कौन से वो पद हैं जो कि यहाँ पे बढ़ाए गए हैं, इसको भी आप लोग को एक झलक देखना है। और पहले इस नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे एक लाइन लिखा जा रहा है, देखिएगा पैरा नंबर 4 को पढ़िएगा तो द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द PWD एट्रीब्यूट बीइंग द डिफरेंट फॉर द सम कैटेगरी ऑफ द पोस्ट एडेड द वर्कशॉप एंड द PUS। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी कैटेगरी ऐड किया गया है और खासकर जो PH कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए भी अलग से यहाँ पर सीटों की संख्या बताई गई है इस एडवर्टीजमेंट में। अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू फ्री एलिजिबल कैंडिडेट, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी उनको भी दिया गया है जो कि फ्रेश कैंडिडेट हैं, फ्रेश एलिजिबल कैंडिडेट हैं, टू अप्लाई द अगेंस्ट दिस एडवर्टीजमेंट संख्या। The link for submission of the online application for the fresh eligible candidate will be shortly for the period time of the 15 days। मैंने जैसा कहा आपको कि 15 दिन का ही समय दिया गया है आपको यहाँ पर इसका फॉर्म भरने के लिए। जो एलिजिबल छात्र हैं और नए फ्रेशर छात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं इन सभी पदों के लिए। अब देखिएगा यहाँ पर जो है अपडेट किया गया है कि द एग्जिस्टिंग जो कैंडिडेट हैं विल आल्सो बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू चेंज द ऑप्शन। यहाँ पे आप RRB का जो है ऑप्शन चेंज कर सकते हैं, जोनल रेलवेज का। ठीक है, वर्कशॉप में भी इस बार वैकेंसीज दे दी गई विद इन द ऑप्ट RRB एज वेल प्रेफरेंस फॉर द वेरियस कैटेगरी। तो देखिए आपको यहाँ पर जोन और कैटेगरी और जो पोस्ट है उसको चेंज किया जा सकता है, इसमें आपको अपडेट किया गया है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब जाएंगे तो इसकी जानकारी आपको देखने को भी मिल जाएगी। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही आपको डेट एक्सटेंड किया गया है, 15 दिन आपको मिलेगा। आज से इसका जो है लिंक जो एक्टिवेट किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो अपडेट किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ये एनेस्चर दिखला दूँ। एनेस्चर 1 में जो है जो वैकेंसीज ऐड की गई हैं, जैसे कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का टेली कम्युनिकेशन का यहाँ पर सीटों का संख्या बढ़ा है। तो यहाँ पे 7 CPC के तहत लेवल 2 का यहाँ पे सैलरी स्केल के साथ यहाँ पर आप इसको आवेदन कर सकते हैं, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिक पास है और आपने ITI कर रखा है NCVT या SCVT के तहत। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या वायरमैन या वायर इलेक्ट्रिकल फिटर या फिर या आपने किया है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ कोर्स SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, यहाँ पर आपने ये कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। जो भी छात्र छात्राएं हैं इसको आवेदन कर सकते हैं। देखिए मैट्रिकुलेशन यहाँ पे आपका होना चाहिए, पर ITI होना चाहिए, या फिर आपने 12th पास किया है फिजिक्स और मैथ में तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं। ठीक है, तो ITI नहीं ज़रूरी थे, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। 12th के आधार पे अगर फिजिक्स और मैथ आपका पढ़ा हुआ है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट है दोस्तों कारपेंटर मैकेनिकल का, जो कि ग्रेड 3 का ही ये पोस्ट है टेक्नीशियन में। मैट्रिकुलेशन यहाँ पे आपका होना चाहिए
और एनसीवीटी एससीवीटी के तहत आईटीआई आपका होना चाहिए, आपके कारपेंटर वाले आईटीआई को लेकर यहाँ बोला जा रहा है, या फर्नीचर में या कैबिनेट मेकर में, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा एलिजिबिलिटी बताया जा रहा है कि मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आपने एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है, ट्रेड मेंशन जो एबव दिया गया है इसको रिगार्डिंग, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे देखिएगा डीजल इलेक्ट्रीशियन का, तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के साथ साथ आईटीआई मांग, मतलब सभी के लिए उस सेक्शन में आईटीआई आपका होना चाहिए मैट्रिकुलेशन के आधार पे। और किसी में यहाँ पे आपको बोला गया है कि 12th पास अगर हैं आप फिजिक्स और मैथ से तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन किसी में, लेकिन मोस्टली जितना भी पोस्ट यहाँ पे इंक्रीमेंट किया गया है वो मैट्रिक और आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए ही इंक्रीमेंट किया गया है यहाँ पर। तो जो भी टेक्नीशियन का इंतजार कर रहे थे और सोच रहे थे कि यहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, तो ये बिल्कुल बढ़ी है। लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो ये टोटल 25,000 की वैकेंसी होनी थी यहाँ पे, लेकिन 14,298 पद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संतुष्टि रखना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने आपके लिए जो है नोटिफिकेशन अभी जारी किया है, और आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, यहाँ से कैटेगरी संख्या 19 से लेकर 40 तक का है, तो इन सभी कैटेगरीज में टोटल नंबर ऑफ सीट बढ़कर यहाँ पे 14,298 पोस्ट हो गया है। पहले ये सीट था 9,144, अब ये 14,298 हो गया। टोटल 40 कैटेगरी हो गई है जिसको आवेदन करने को लेकर यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है, और 15 दिन का समय दिया गया है आपको कि आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सके फिर से, है ना। फिर से इन द सेंस कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं उनको आवेदन नहीं करना, लेकिन जो कैटेगरी जोड़ी गई है उन कैटेगरीज के लिए तो आपको अप्लाई करना ही होगा, तो लॉगिन करके आप अप्लाई कर सकेंगे। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, न्यूली कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं सभी पोस्ट के लिए। यहाँ पे ये जानकारी यहाँ से दी गई है, ये आपको जानकारी 15 दिन के अंदर भरना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है टोटल पीडीएफ मैं आपको शेयर कर देना अपने टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, या फिर kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे थोड़ी देर के बाद इसका सारा डिटेल भी भेज दिया जाएगा। अब आपको यहाँ पे बता दें कि देखिए कुछ पोस्ट जो है ना आपका जोन वाइज भी दिया गया है, और ये सारा जोन वाइज भी आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि टेक्नीशियन का ही पोस्ट है सिग्नल में, और ये देखिएगा तो ये दिया गया है आपका आरआरबी अहमदाबाद तक का यहाँ पे अपडेट है। फिर ओपन के लिए भी वैकेंसीज़ है, ओपन लाइन्स के लिए भी वैकेंसीज़ है, अजमेर के लिए, ठीक है। ये जोन भी आप चेक कर सकते हैं किस जोन में कितनी वैकेंसीज़ हैं, इसका भी जानकारी यहाँ पर दिया गया। आरआरबी भोपाल में देखिएगा तो 244 पद जोड़े गए हैं, वहीं पे अगर आप देखिएगा तो 288 है, सॉरी। आरआरबी भुवनेश्वर में देखिएगा तो यहाँ पे कुल 64 पद जोड़े गए हैं, और अगर हम कंप्लीट बात करें तो 166 है यहाँ पर सीटों की संख्या। आरआरबी बिलासपुर का देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 861 सीटों की बढ़ोतरी की गई है। और अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आरआरबी बिलासपुर के बाद अगर हम देखें तो चंडीगढ़ का देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 187 सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं चेन्नई में देखिएगा तो 833 सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर अगर कंप्लीट आप देखेंगे तो कंप्लीट सीटों की संख्या अब 14,298 हो गया है, जहाँ पे एनेक्स्चर 1 में इस चीज़ की जानकारी दी गई है कि क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इन सब के लिए, और एनेक्स्चर बी में आपका जो दिया गया है कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं, ये सारी जानकारी आपको यहाँ से देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो एक छोटा सा अपडेट था जो कि हमने आप तक साझा किया है। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम एजुकेशन की 86 पे मिल जाएगा। जय हिंद।